नमस्कार, जय हिंद साथियों। कल से देश भर में एक भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। कहा जा रहा है विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल गिरा दिया। सारा गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के वही बात कह रहा है जो मोदी जी कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। मैं तो कह रहा हूं इन चैनलों को अपना नाम बदल के बीजेपी के नाम से रख देना चाहिए। बीजेपी का मीडिया प्रकोष्ठ बन के लोग काम कर रहे हैं। एक झूठी और भ्रामक खबर कि महिला आरक्षण बिल विपक्ष ने गिरा दिया, यह चलाया जा रहा है। और कल से मैं देख रहा हूं पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी महिला हितैषी बन गई है। वो पार्टी जिसकी मातृ संस्था आरएसएस ने 100 वर्षों में एक भी महिला प्रमुख नहीं बनाया आरएसएस का। वो पार्टी जिसकी मातृ संस्था आरएसएस में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, वो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ जिसका आज तक कोई भी अध्यक्ष महिला नहीं हुआ। वो पार्टी, वो बीजेपी जो मणिपुर पे खामोश रहती है, हाथरस पे खामोश रहती है, अंकिता भंडारी के मामले में खामोश रहती है, जो बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम करती है, वो कल से महिला हितैषी बन गई है। और मैं देख रहा हूं कि पूरी की पूरी गोदी मीडिया उनके पक्ष में खड़ी है। पहली चीज तो मैं देश के लोगों को स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि महिला आरक्षण बिल 2023 में जो पास हुआ था वो देश भर में लागू हो चुका है। यह उसका नोटिफिकेशन है। 16 अप्रैल 2026 को 3 साल के बाद, याद रखिएगा 3 साल के बाद इस बिल को नोटिफाई किया मोदी जी ने। 16 अप्रैल 2026 को, आज 18 है, कल 17 थी, उसके पहले 16। ये देखिए आप, तो ये कौन सा बिल नोटिफाई हुआ है? 2023 में जिसको सारे विपक्ष ने, पक्ष ने, सब ने मिलकर पास किया था, महिला आरक्षण बिल, वो पास हुआ है और वो नोटिफाई हो चुका है। अब जो कल बिल गिरा वो क्या था? वो था देश के टुकड़े टुकड़े करने का बिल, जो भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग बन के देश भर में लागू करना चाह रही थी। उत्तर और दक्षिण का झगड़ा कराना चाह रही थी। बंगाल की सीटें कम, उड़ीसा की सीटें कम, तमाम राज्यों के बीच में असंतोष पैदा करना चाह रही थी। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप देश में असंतोष चाहते हैं? क्या लड़ाई झगड़ा चाहते हैं? क्या भारतीय झगड़ा पार्टी जो चाहती है कि साउथ और नॉर्थ के बीच में झगड़े शुरू हो जाए, क्या इससे आप भी सहमत हैं? कोई नहीं सहमत हो सकता। जो भी सच्चा हिंदुस्तानी होगा वो देश में शांति चाहेगा। और इसलिए सारे विपक्ष ने ये डीलिमिटेशन का बिल, ये महिला आरक्षण बिल की आड़ में जो एक घिनौना खेल खेलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, वो संशोधन गिराने का काम किया है। वो संविधान का संशोधन गिराने का काम किया है। 23 का पास हुआ महिला आरक्षण बिल आज भी लागू है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब वो क्या था ये भी आप सुन लीजिए। महामानव ने 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद डीलिमिटेशन होगा, डीलिमिटेशन के बाद आरक्षण होगा। यह किसने लिखा था? 2023 में महामानव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लिखा था। हमने नहीं लिखा था, गोदी मीडिया के लोगों, हमने नहीं लिखा था। यह आपके महामानव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिखा था 2023 के बिल में। और तब हमने कहा कि भाई 543 में 33% आरक्षण दे के मामला खत्म करो ना। क्यों इतना लेट कर रहे हो कि पहले जनगणना होगी, फिर डीलिमिटेशन होगा, फिर आरक्षण होगा, और ये 29 के बाद यानी कि 34 में लागू होता मोदी जी के हिसाब से, जो 23 के बिल में है। अब वो 3 साल के बाद कह रहे हैं नहीं साहब, हम बड़े हितैषी हो गए हैं, हम तो बस इसको पास करना चाहते हैं। यह कितनी झूठी और बेबुनियाद बात है कि 3 साल तक वो 2023 का बिल इन्होंने नोटिफाई नहीं किया था, जिसके ऊपर संशोधन लेके आए। 16 अप्रैल 2026 को आनन फानन में उसको नोटिफाई किया इन्होंने। और अखबारों की हेडिंग आप देखिए। चलिए, गोदी मीडिया वाले गलती करते हैं, बात समझ में आती है, मैं आपको दिखाता हूं। ये अखबारों की हेडिंग पढ़ के तो मुझे
इन लोगों के दिल दिमाग पे तरस आ रहा है कि क्या ये सोचते हैं, क्या कैसे काम करते हैं। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा, हिंदुस्तान अखबार की प्रमुख हेडलाइन है। अब आप देखिए, महिला आरक्षण पर विपक्ष का अड़ंगा, दैनिक जागरण अखबार की हेडलाइन है। ये आप पढ़े लिखे संपादक होके अखबारों के, आप इस तरह की खबरें, भ्रामक और झूठी खबरें फैला रहे हैं। महिला आरक्षण बिल तो लागू हो चुका है देश भर में। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है डीलिमिटेशन के नाम पे ये क्या करना चाह रहे थे। ये इस बिल को आनन फानन में क्यों लेके आए? क्योंकि इनको बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव दिख रहा था। इनको लगा हम देश भर में ये प्रचारित करेंगे कि देखिए देखिए साहब, महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है पूरा का पूरा विपक्ष और हमको चुनावी फायदा हो जाएगा। लेकिन मामला उल्टा हो गया। मामला यह हो गया कि आप 2011 की जनगणना के मुताबिक डीलिमिटेशन करने की बात कर रहे थे, जिसमें बंगाल की सीटें कम हो रही हैं, तमिलनाडु की सीटें कम हो रही हैं। तो उन लोगों ने अपने अपने राज्यों में इसको बड़ा मुद्दा बना दिया। तो लेने के देने पड़ गए, लेने के देने पड़ गए मोदी जी को। जिसने भी उनको मूर्खतापूर्ण सलाह दी वो लेने के देने पड़ गए। अब तमिलनाडु में मुद्दा बन गया कि उनका प्रतिनिधित्व आप कम कर रहे थे, बंगाल में मुद्दा बन गया कि उनका प्रतिनिधित्व आप कम कर रहे थे। तो इसका भारी नुकसान बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में आपको उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, कितना घिनौना खेल खेलती है बीजेपी। कभी आपने सोचा? बीजेपी इतना घिनौना खेल खेलती है कि अभी एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है हुमायूं कबीर का, जो बाबरी मस्जिद बना रहा है, जिसने अपनी पार्टी बना के वहां पे चुनाव लड़ने का काम किया। उस हुमायूं कबीर ने कहा कि हमको बीजेपी ने 1000 करोड़ रुपए चुनाव लड़ने के लिए दिए हैं। 1000 करोड़ रुपए। और हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनवा रहा है वहां पे। इसका मतलब बीजेपी के पैसे से बाबरी मस्जिद बन रहा है वहां पे। इतना ही नहीं, हुमायूं कबीर को केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। जो व्यक्ति बाबरी मस्जिद बनवा रहा है उसको मोदी ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा क्यों दी है? क्या इतना नहीं सोच पा रहे हैं आप लोग? क्या इतनी आंखों पे पट्टी बांध ली आप लोगों ने कि कितना घिनौना खेल खेलती है बीजेपी? इसलिए इन लोगों से सावधान रहिए। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, महिला आरक्षण बिल 2023 में जो पास हुआ था वो लागू हो चुका है। डीलिमिटेशन बिल के जरिए जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की, आपस में लड़ाने की, उत्तर दक्षिण का झगड़ा कराने की जो कोशिश थी, वो कोशिश विपक्ष ने मिलकर नाकाम किया है। जय हिंद।